नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर A.K. गौड़। तो इनसे हम आज जानेंगे कि आखिर पाइल्स यानी बवासीर क्या होती है। जी सर। देखो, बवासीर जिसे हम आम भाषा में मतलब अर्श भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हेमरॉयड कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं। तो बवासीर गुदा पे होने वाला एक ऐसा रोग होता है जिसमें मस्सा या तो अंदर की तरफ हो सकता है या गुदा से बाहर की तरफ हो सकता है। इसमें भी दो तरह की होते हैं, एक तो होती है ब्लीडिंग पाइल्स, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। अगर खून देगा मस्से के अंदर से तो ब्लीडिंग पाइल्स है, खून नहीं आएगा तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है। और इसके अर्श के भी जो बवासीर है, इसके भी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें मस्से बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेकंड स्टेज इसमें थोड़े बड़े हो जाते हैं, थर्ड स्टेज इसमें बाहर आने लगते हैं गुदा से, और फोर्थ स्टेज जिसमें वो अंदर जाते नहीं हैं, बिल्कुल बाहर ही लटके रहते हैं। बात करें हम इनके मुख्य लक्षण की, जो शुरुआती लक्षण होते हैं, कैसे पता लगे कि पाइल्स हो रखी है। देखो, अगर गुदा में खुजली हो रही है, पुरानी अगर कब्ज बनी हुई है, गुदा में खुजली हो रही है और कुछ बाहर सा ऐसे महसूस होता है कि कुछ बाहर लटका हुआ है, दर्द बना हुआ है या खून आ रहा है, तो यही लक्षण होते हैं। मरीज़ तभी जाएगा डॉक्टर के पास। बात करें मुख्य कारण की, तो पाइल्स होने के मुख्य कारण क्या हैं सर। देखो, सबसे जो प्रमुख कारण है वह है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज कहते हैं। ठीक है, मतलब मल का अच्छी तरह से साफ़ नहीं होना। अगर मल अच्छी तरह से नहीं निकलेगा तो मरीज़ क्या है, वो देर तक बैठा रहेगा लैट्रिन करने के लिए और ज़ोर लगाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी जो बनता है उसी से ही ये मस्से डेवलप होते हैं। ठीक है, मुख्य कारण यही है। और जहाँ तक हम लेडीज़ की बात करें, ज़्यादातर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ गर्म खाना खाने से घूमना फिरना इतना होता नहीं है, और थोड़ी बहुत और मतलब हमारी इस तरह की होती हैं कि कुछ और गर्म चीज़ें दी जाती हैं, तो उसकी वजह से लेडीज़ को ये बवासीर की रोग बन जाता है प्रेगनेंसी के बाद। बात करें इलाज की, तो पाइल्स का क्या इलाज है, किस तरीके से इसका इलाज हम करवा सकते हैं। देखो, इसमें दोनों तरीके का होता है कि कुछ दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पाइल्स होती है तो दवाइयाँ ठीक कर देती हैं। बाकी अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच जाए, ठीक है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन लेना ज़रूरी है। मतलब या तो सर्जरी कराएं, हम इसमें स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, इंजेक्शन द्वारा इलाज करते हैं, जिसमें मस्सों के अंदर प्रॉपरली जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक उसमें इंजेक्शन द्वारा दवाई छोड़ी जाती है, जिससे बवासीर के मस्से बिल्कुल वहाँ से 5 से 7 दिन में कट जाते हैं। खून आना तो अगले दिन से ही बंद हो जाता है। जी। अगर पाइल्स का इलाज सही समय पे ना करवाया जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखो, अगर सही समय पे ना कराया जाए, उसमें वही बात है कि मैंने बताया कि अगर जितना टाइम डिले होगा उतना ही स्टेजेस बढ़ती जाएंगे। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेजेस में पहुंचा तो वहाँ पर जाकर अगर ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी मान लो, और पेशेंट को हर रोज़ अगर मान लो 300-400 ग्राम वजन, मतलब 300-400 ग्राम अगर ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होता है तो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अगर इतना ब्लड बन नहीं रहा है उतना अगर वो मतलब टॉयलेट में निकाल रहा है तो ये जानलेवा कंडीशन है। बात करें घर के उपचार की, तो पाइल्स का घर पे किस तरीके से उपचार किया जा सकता है, अगर प्राथमिकता की बात करें, शुरुआती बात करें तो। देखो, शुरुआती बात यही है कि अगर मरीज़ को थोड़े से, जैसे मैंने लक्षण बताया कि खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उस केस में घरेलू उपचार यही है कि पेट साफ रखें, फाइबरस डाइट का प्रयोग करें और बिल्कुल ही लेथार्जिक, मतलब एक बैठे रहने का ही काम ना करें, थोड़ा घूमना फिरना, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और कुछ घरेलू उपाय जो होते हैं, उन घरेलू उपाय में एक तो ये होता है कि जामुन के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको अगर गर्म पानी में डालकर बैठकर सिकाई की जाए तो उससे भी काफ़ी प्रभावी ढंग से हो जाता है। फिटकरी इसमें अच्छा काम करती है। और साथ में जो आपका मतलब हरा नीम होता है, उसके जो निम्बोड़ी होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो पाइल्स होती है उसको ठीक कर देती हैं। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेज में अगर पहुंच जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है दवाई में पैसे ख़राब करने का, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है। किस तरीके से अगर कोई इलाज करवाना चाहता है तो वो A.K. गौड़ से संपर्क कर सकते हैं। देखो, हमारे यहाँ पर नीलम चौक फरीदाबाद में हमारा अस्पताल है, श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल। यहाँ पर हम आपको वीकडेज़ में 10 to 6 तक अवेलेबल मिलेंगे और संडे को भी हम रहते हैं 10 to 2। ठीक है, तो इजीली आ सकते हैं, बहुत इजीली अप्रोचेबल है। ठीक है, नीलम चौक फरीदाबाद में अंकित प्लाजा के अंदर है श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल।
चलिए, आप सभी ने देखा, हमारे साथ AK गॉड मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाइल्स का इलाज करवाया जा सकता है। साथ ही पॉजिटिव न्यूज़ किसी बात का ना तो खंडन करता है, ना ही समर्थन करता है। आप जांचे परखे तभी यहाँ आए।